दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला बार प्रणाम। मैं रेखा बिस्टेक फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड में। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 7, मेरी पूजा पाठ हो गई। अब मैं जा रही हूँ तुलसी क्यारे में, तुलसी बाड़े में अपनी तुलसी को लगाने के लिए। पहले उसको थोड़ी सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि गमला तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरे पास तुलसी का ही था। तो इसकी पहले इसकी सफाई वफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं तुलसी। दिखाऊँ मैं आपको, दोस्तों बेकार हो रहा है यार, ऐसा हो रहा है। जैसे पहले सफाई कर ली जाए, उसके बाद लगाया जाए। कैसा उसको मैं यहाँ रख देते हैं। दोस्तों जो ये वाले सुहाग पिटारे होते हैं ना, मुझे इसीलिए पसंद नहीं आते। इससे तो हम ऐसे चूड़ी बिंदी चढ़ाएं माँ को, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इनका ऐसा बर्बाद होता है, ना ही ये किसी काम के होते हैं, ना ही ये किसी के हाथ में आने के काम के होते हैं, और ऐसे इनका बर्बाद हो जाता है। इससे से तो वैसी वाली सुहाग पिटारी हुई, सुहाग के चढ़ाओ सामान, वो काम भी आ जाता है। बेकार नहीं हुआ। इतने सारे रखे हैं यहाँ पे, मैंने चढ़ाती नहीं, तो मुझे कहीं से मिले होंगे इसीलिए। देखते हैं गीता के हाथ में आते हैं, तो गीता से कहते हैं पहनने। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से धो धा के अच्छा बना दिया है। लगाते हैं यहाँ पे तुलसी अच्छे से। तुलसी के पत्ते मैंने उखाड़ दिए हैं। अब मैं अंदर से लेके आती हूँ पूजा की थाली। तो कई लोगों का मत है कि इतवार को तुलसी लगाई जाए या ना लगाई जाए, कई लोग यही सोचने में परेशान हैं। तो मैं लगा रही हूँ आज ही, इसलिए लगा रही हूँ कि जो दिन जब का होता है तभी कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतवार को तो मैंने कई लोगों से पूछा भी, उन्होंने भी कहा, और एक पंडित जी, कई यूट्यूब वाले पंडित जी तो मना करते हैं, लेकिन एक पंडित जी बोले थे नहीं, हम उस दिन उसका रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम उसको दिया धूप बत्ती भी करेंगे, जल भी चढ़ाएंगे और तुलसी भी लगाएंगे। जैसे कि क्या होता पता है, पहली बार हम शनिवार को कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है ना, नहीं जाते। अगर जब 2 डे बारात होती है, फ्राइडे के दिन बारात आती है और सैटरडे को वापस जाती है, दुल्हन पहली बार अपने घर में सैटरडे को जाती है। तो क्या जाती नहीं है, फिर सैटरडे को रोक देते हैं उसको? ऐसा नहीं, जो दिन जिस दिन का बना होता है उसको उसी दिन करना चाहिए। आज तुलसी एकादशी है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, आज का ही दिन शुभ है और आज ही के दिन लगानी भी चाहिए। और हम उसको दूसरे दिन के लिए रख दें तो फ़ायदा क्या है तुलसी एकादशी का? फिर तो हम किसी भी दिन लगा सकते हैं ना उसको, फिर तो हम उसको किसी भी दिन लगा सकते हैं ना। आज ही का दिन क्यों बनाया है उसके लिए? मेरे हिसाब से, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, अपने हिसाब से बात बता रही हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, तो इसीलिए हम लगा रहे हैं। और कल मैंने अपने मोहल्ले में भी आंटी लोगों से भी पूछा था, जो जानकार लोग हैं, तो उन्होंने भी बोला नहीं, आज ही के दिन होना चाहिए। तो इसलिए हम आज ही के दिन लगाएंगे, तुलसा माता का स्वागत करेंगे। तो चलो फिर आप भी मेरे साथ। और ये देखो, तुलसा माता के लिए मैंने इतने सारे फूल तोड़े हैं, इतने मैंने अपने मंदिर में चढ़ाए हैं, इतने ही फूल मैंने तुलसा माता के लिए रखे हैं। तो मैं जलाती हूँ धूप दिया बत्ती तुलसी माता के द्वारे। मैया के द्वारे में तुलसी का पौधा, मैया के द्वारे में तुलसी का पौधा, फर 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 हो रही मैया तेरे भवन में, फर 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 हो रही मैया तेरे भवन में। मैया तेरा भवन है कहाँ, मैया तेरा भवन है कहाँ। चलो फिर सारा सामान हम बाहर को ले जाते हैं, वहीं करते हैं, है ना। माचिस रखी, ये रख ली। तो जय तुलसा मैया की, पहले लगा देते हैं हम तुलसी, उसके बाद ही हम पूजा पाठ करेंगे। ठीक ठीक। बड़ा कीचड़ पिचड़ विचड़ वाला हो गया है हिसाब किताब, गीला हो गया। तेरा पैर कैसा हुआ? नहीं हुआ अभी कब?
सूजन भी नहीं हुई क्या? अभी तो नहीं हुई है। चल ही नहीं पाई, पहले मैं जाओ करके सोच रही हूँ, हिम्मत ही नहीं आई। इनसे मंगा लेती, ये लॉक्स बोल के घर ही रहती इसके पापा से। उनके उसमें होगा, छत में हो रहा होगा कोई गमला, उसको ले आ जा पीछे दीवार में रखे हैं जो। दोस्तों देखो, ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना मुझे करना आता था मैंने कर दिया। तुलसी माता लगा दी है, पूजा हो गई, फूल मैंने चढ़ा दिए हैं, पूजा धूप भी जला दी, बुझ भी गई है धूप। तो दोस्तों ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, बस तुलसी मैंने लगा दी है, धूप बत्ती वहाँ पे मुझे कर दी। ज़्यादा मंत्र तंत्र भी नहीं आते हैं, बस अपनी श्रद्धा अनुसार जितना मुझे आता था भगवान मैंने वो स्वीकार किया। तुलसी माता उसको स्वीकार करना, बस हो गया। मेरे घर परिवार में खुशियाँ बनाए रखें, जो खुशियाँ तुमने दी हैं वो बरकरार रहें। जय भगवान जी की जय। और बाकी तो जितना करो उतना कम है, श्रद्धा से करो वो भी बहुत है, और बिना श्रद्धा के करो तो वो भी कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है फिर। आजकल मैं आपको अपना सुंदर सा मंदिर है, देखो मेरा मंदिर भी फूलों से सज रहा है। बहुत सारे फूल के हो रहे थे पेड़ गेंदे के, तो उनको भी मैं कहीं पे लगा के आती हूँ, बाद में हो जाएंगे सूख तो उनको लगा देते हैं कहीं पे खेत में, फिर पीऊँगी चाय, पहले उनको लगा। तो दोस्तों देखो, मेहनत की कमाई, खून पसीने की, इतना सारा पसीना हो गया, इतना पसीना हो रहा है ना, इसमें पूछो नहीं है। तुलसी लगाई, वहाँ फूल के पेड़ होते वो लगाए, पसीने से हाल हुआ बेहाल। पेपर पढ़ती थी, सब माइक हो जाता, मैंने कहाँ चले जाता हूँ, रखा यहीं पर ही था मैंने, पता नहीं कहाँ गया, उससे हो जा रही आँखों में दर्द। टेबल में तो रखा था, वो कहाँ गया? ये है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो पढ़ लिया जाए पेपर, थोड़ी देर देखते हैं क्या हाल चाल है देश दुनिया के। हाय रे गर्मी बहुत हो गई है। चलो ठीक है, फिर पेपर पढ़ लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिर लाना है मैंने दूध, 8 बज गया दोस्तों बज गया है 10, काम धाम भी मेरे सारे हो ही गए हैं। अब बैठ जाते हमने रोज़गार को लेकर के, गर्मी भी बहुत हो गई है, 2 बार तो मैंने चेंज ही कर लिया है। तो बैठ जाते हैं मशीन को लेकर के, काट देते हैं, कटिंग सेटिंग कुछ कर लेते हैं। तो आप बने रहना मेरे साथ, कैसा रहेगा। आप बनो ना बनो, बस ये मेरी मेमोरी सेव हो रही है। बुढ़ापे में मैं देखूंगी कि मैं कितनी एक्टिव थी, मैं अपनी बहू को बताऊंगी कि मैं कितनी एक्टिव सास हूँ। तुम भी मेरी तरह एक्टिव बनो। उसकी माँ को मैं दिखाऊंगी कि देखो, जब मैं देखने जाऊंगी कि अपनी बेटी को मेरी तरह एक्टिव बनाना करके, ताकि मुझे बार बार टोकना ना पड़े और उसको बुरा ना लगे। तो इसीलिए जो है मैं अपनी मेमोरीज को सेव करती हूँ, एक एक पल की, एक एक क्षण की, या आगे देखने में मदद मिलेगी ना। मेरे बच्चों को भी कभी मेरे ऊपर जाने के बाद मेरे बच्चों को मेरी याद आएगी तो मेरे बच्चे देखेंगे, अगर याद आई तो, वरना तो मुश्किल ही होता है याद आना। आ गई तो वाली बात हुई, ठीक है। तो चलो फिर, खास मेहमान आ रहे हैं, हमने सोचा हम उनके दर्शन करा दें आपको। मेरे गेस्ट आ रहे हैं सुबह सुबह, तुलसी एकादशी के दिन मुझसे मिलने आ रहे हैं, देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं किसी के रील्स देखी ना, पहले से हम आदमी थे, जब से यूट्यूबर ब्लॉगर आए तब से हम गाइज हो गए। हेलो गाइज। सही बात है, मतलब गाइज मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया गाइज शब्द है क्या करके, क्यों मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है गाइज शब्द। चलो जहाँ से भी हुआ, हम भी ब्लॉगर आए तब से हम गाइज हो गए। चलो, एक मेरी मौसी कह रही थी मेरे को पिंकी का हाय गाइज कहना बहुत ही अच्छा लगता है करके।
तो दोस्तों बैठ गई हूँ अपने कारोबार को लेकर के। एक दिन में मेरा एक ही काम होता है दोस्तों, ज़्यादा मैं सिल नहीं पाती हूँ। तो कल मैंने सिला था सूट और आज सिल देते हैं हम प्लाजो। कैसा रहेगा, ठीक है कि नहीं है? तो मैं अब सिलने जा रही हूँ प्लाजो। तो आप लोग शॉपिंग भी सोच समझ के करते हैं। मैं गई थी ये लेने, मुझे नेल पेंट तो जो भी हुआ इसका ये सीसी अच्छी लगी, मैं इसको एक ये ले आई, उधार करके लाई हूँ। उधार जब मारते हैं मेरे को दुकानदार, जो दुकान में देखो वो दुकान में उधार हुआ रहता है। गई थी इलास्टिक लेने, ले आई हूँ नेल पेंट। चलो फिर अब कर लेते हैं काम धाम, हाँ को सिल विल लेते हैं कितना होता है। तो दोस्तों मैं जा रही थी सोने, मुझे आ रही थी नींद, तो मुझे एक संदिग्ध महिला का आ गया फ़ोन कि आज एकादशी है, व्रत के दिन सोते नहीं हैं। फिर मुझे भी ध्यान आया, हाँ यार सामने में हमारे आंटी रहती हैं, वो कहती थी आज एकादशी है, सोई नहीं थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, वो पेपर पढ़ती हैं, सब कुछ भी किताब पढ़ लेती थी। मैंने कहा हाँ यार आंटी भी कहती थी नहीं सोना चाहिए। तो मेरा 3 बजे हो रहा है मेकअप, बाल भी बना दिए और भी सजा दिए, और अब देखो मैं अपने नाखूनों को सजा रही हूँ। आँखें इतनी कमज़ोर हो गई लग रहा है मेरे को आजकल, तभी सर दर्द हो रही मेरी लग रहा है यार। इतना बड़ा ये नेल पेंट नाखूनों में भी लगाने में ज़ोर पड़ रहा, हद हो गई। अगर आप मेरा सिलाई का कारोबार ठप होने वाला है। मुझे क्या पसंद आ गया है, ले आई मैं इसको। जहाँ जाती हूँ वहाँ उधार करके आ जाते हैं दोस्तों। जिस दुकान में जाते हैं कोई चीज़ पसंद आती है, लेने कुछ और जाती हूँ, पसंद आती है तो वो लेके आ जाती हूँ। अभी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। एक दिन मैं गई थी दुकान में, वहाँ मेरे को सूट पसंद आ गया और ले आई मैं चुपचाप से, ला करके छुपा दिया। उनसे कहा कि किसी का सिलने के लिए आया है। ऐसे तो मेरे कारनामे होते हैं। और अब क्या करूँ, अब मैं लगा लेती हूँ साड़ी में, मैंने लगाना है फॉल। तो दोस्तों बज गया है 7:45 और कर देते हैं खाना बनाने की तैयारी। जिसमें मैं घूम करके आ गई, मैं घूम के आकर के मैंने चाय पी ली, जिसमें मैं आटा घूमने जाने से पहले गूँध के गई थी, आलू में पहले बोआल के गई थी, और आ करके जो है फट से बनाने को ही अच्छा होता है ना। थकान हो जाती है वहाँ से घूम के आते, मन नहीं करता आटा गूंदने का, सब्जी काटने का। तो इसीलिए मैं सब्जी भी काट के गई थी और आटा भी गूंद के गई थी। फटाफट से बना देते हैं खाना। मैं कितनी जल्दी खाना बनाऊँ, मेरा खाने वाले ने 9 बजे से पहले खाना नहीं हुआ। मैं चाहे 7 बजे बनाऊँ चाहे 8 बजे बनाऊँ, तो अपना काम कर देना चाहिए। अपना काम हम कर देते हैं, उसके बाद हम भी बैठे रहेंगे, थोड़ी देर फ्री हो जाएंगे, क्या करना है। तो दोस्तों अब अपने आज के दिन को मैं यहीं पे समापन करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसके लिए भी आपका एक कमेंट ज़रूर बनता है, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर से देते हुए जाए। कुछ नहीं लगता भैया देने में, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी दूर रहती है मुझसे नफ़रत कि एक स्माइली भी नहीं दे देते, एक अंगूठा भी नहीं दे देते, एक दिल भी नहीं दे देते। मैं, आप मुझे दिल दो मैं उसकी कीमत दूंगी, आप मुझे अंगूठा दो मैं उसकी कीमत दूंगी, बदले में प्यार दूंगी, कीमत से कोई रुपया पैसा नहीं दूंगी। रुपया पैसा जो मेरे पास होता तो फिर बात ही क्या थी। कहीं लगू नहीं मैं तुम्हें पछिल से जमने भी तब तुम्हें पछिल लगी भी ही में। तो मेरी बकवास तो होती रहती है। चटपटा सा बनाते हैं आलू टमाटर और मिर्ची की सब्जी, जिसमें खूब झोय होगी। झोय झोय पहचानते हो आप? कितने लोग आपके कितने लोगों के वहाँ मिर्चों को झोय कहते हैं। अब मेरे ससुराल में तो क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे वहाँ घर में झोय कहते हैं, तो मेरे को ही पता है। खुशियाँ लगे झोय हैगे, खुशियाणी ली, ऐसा करके बोलते हैं। तो मैंने खूब झोय मोय वाल बड़ू साग
बरता दिन भलो लागू। हाँ, अभी आज एकादशी का व्रत है ना, वैसे लोग फलाहार करते हैं, लेकिन जिस आंटी ने मुझे बताया था कि ये वाला व्रत रखते हैं करके, तो मैंने उनसे पूछा था आंटी खाने में क्या खाते हैं, उन्होंने कहा सुहाग व्रत भाई रोट साग बड़े खा लिए भी आ गए। तो मैंने फिर किसी और से जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, मैंने रोट साग बनाया खा लिया था। तो तब से जब से मैंने व्रत लिया तो मैं रोटी सब्जी ही खाती हूँ, और कई लोग नहीं भी खाते, कई लोग क्या सभी लोग नहीं खाते, पर मैंने ये रोटी सब्जी खाई तो मैं रोटी सब्जी ही खाऊंगी। और जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी उसके बाद जब मैं सारे एकादशी के व्रत लूँगी उसके बाद फिर फलाहार करूँगी, लेकिन जब तक मैं केवल 2 लेती हूँ तो मैं इसमें केवल बनाती हूँ फर्स्ट क्लास आलू टमाटर की सब्जी पूरी, क्या मज़ेदार। चलो फिर बाय बाय, बहुत हो गया।